संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है कि नहीं। 31.86% जनसंख्या सिर्फ किसका है, संथाल का। पूरा जनजाति जनसंख्या को आप देखिएगा 100% लीजिएगा तो उसमें अकेले संथाल कितना परसेंट है, 31.86% है। फिर कौन है, उरांव कितना परसेंट है वो, 19.86% है। फिर कौन है, मुंडा 14.22%। फिर कौन है, हो 10.74%। और लास्ट में कौन है, खरवार 2.88% है। यानी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, संथाल है बाबू। और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, माने भारत की तीसरी। पिछला जो जेपीएससी हुआ था उन्होंने 2 क्वेश्चन से पूछा था, इसका ट्रिक याद रखिएगा। बी बताओ नहीं, बी से होगा क्या, भील। फिर क्या होगा, गोंड। और एस से संथाल। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है बीजीएच, तो बीजीएच याद नहीं करना, बीजीएस याद करना। बी से क्या होगा, भील। जी से क्या होगा, गोंड। और एस से कौन होगा, संथाल। यानी भारत की सबसे बड़ी जाति कौन है, भील है। फिर कौन है, गोंड है। फिर कौन है, संथाल है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, संथाल। फिर कौन है, उरांव। फिर कौन है, मुंडा। फिर कौन है, हो। फिर कौन है, खरवार। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। अब देखो इन लोग बेसिकली यहाँ पे आया बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से यहाँ पे आया, तो बंगाल में लोग कहा गया सावतार। क्या कहा गया, ये सावतार। बोले किस जनजाति को पश्चिम बंगाल में या बंगाल में सावतार कहा जाता था, तो क्या होगा जी, संथाल को सावतार कहा गया है। और इसका झारखंड में निवास स्थान कहाँ पे है, दामिन। एक कहाँ पे है, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, साहेबगंज वाला एरिया में है। और साहेबगंज कहाँ पे है, संथाल परगना में। यानी संथाल परगना का नाम संथाल परगना क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे संथालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या उसका नाम पड़ा, संथाल परगना। लेकिन अभी जो करंट समय में वहां पे उन लोग की जनसंख्या पे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। और वहाँ बहुत सारे दूसरे जनजाति लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवास करने लगे, बांग्लादेशी लोग आने लगे। मैंने मुद्दा वही था ना। तो दामिन एक को का स्थापना कब हुआ था, 1824 में हुआ था। और कंप्लीट कब किया गया था, दामिन एक का सर्वेक्षण 1824 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट कब हुआ, 1832 में। कौन किया था, कैप्टन टेनर किया था। कौन किया था, कैप्टन टेनर। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये पूरा जो जनजाति समाज है कृषक समाज है, यानी खेती बाड़ी पे लोग डिपेंडेंट है। संथालों के जो संस्थापक पिता है उसको क्या बोलते हैं, लुगुबुरु। लुगुबुरु घंटाबाड़ी कहाँ पे है, ललपनिया में। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, गोमिया ब्लॉक का एक जगह है, कौन, ललपनिया। तो अब समझो कि बोकारो आ गया। बोकारो का स्थापना कब हुआ, 91। बोकारो गढ़वा चतरा 1991 में। बोकारो में कितना जिला सॉरी ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है। वो 9 ब्लॉक में एक ब्लॉक है गोमिया, और गोमिया में एक जगह है ललपनिया। और वही ललपनिया के पहाड़ के ऊपर में कौन, लुगुबुरु घंटाबाड़ी। वहां पे प्रोग्राम होता है कार्तिक माह में, है ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रोग्राम होता है, वहां पे सीएम भी आते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये संथालों का सबसे बड़ा फेस्टिवल यदि कहीं पे होता है, प्रोग्राम होता है, तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी में होता है। ठीक है, ये संथालों कौन है, संस्थापक पिता है। और संथाली जनजाति का सबसे अधिक ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी होता है। बी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सबसे अधिक क्या होगा, बी होगा, ये याद रखिएगा। और इसका जो भाषा है कौन समूह का है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है। कौन भाषा परिवार का है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। झारखंड के अधिकतर जनजाति भाषा किसमें आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है। ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है। और ये इसका भाषा का नाम क्या है, संथाली। अब समझो, संथाली भाषा को पहले संविधान में शामिल नहीं किया गया था। पहले जो मूल संविधान बना था उसमें कितने भाषाएं थे, 14। अभी कितनी भाषाएं हैं, 22। तो 14 से 22 यानी 8 भाषा का जोड़ा गया। तो सबसे पहले जोड़ा गया सिंधी को 1967 में। सिंधी को कब जोड़ा गया, 1967 में। फिर आपका 3 भाषा जोड़ा गया 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 4 भाषा को जोड़ा गया बाद में, किसको किसको, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो कहाँ की भाषा है, असम की जनजाति की भाषा है। डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। संथाली झारखंड की भाषा है। और मैथिली बिहार की भाषा है। इसको जोड़ा गया 2003 में। ये संशोधन हुआ था, लेकिन शामिल कब हुआ, 2004 में। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत संथाली भाषा को 2004 में शामिल किया गया भारतीय संविधान की भाषा में। अब देखो इसका लिपि का नाम क्या है, ऑल चिकी। 1941 में इसका शुरुआत कौन करता है, रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा
1941 में ओलचिकी लिपि का विकास किया जाता है। और ओलचिकी किसकी लिपि है? संथालों की लिपि है। ये हो गया। क्या लिख रहा है छोड़ो, यहाँ देखो कि 1941 आपको देखना है, क्या है 1941 है। अब यहाँ कुछ कुछ फैक्ट जानो कि आपका जो है, पहले इसको कि पहले हम लोग विवाह में आते हैं, फिर लोग हम फैक्ट देंगे। सबको विवाह तो सब करेगा, तो विवाह को लोग क्या बोलता है? बापला। विवाह क्या बोलता है? बापला। अब कुछ कुछ फैक्ट आपको जानना है। किरिंग बापला, ये किरिंग बापला मैंने बापला मैंने विवाह, किरिंग बापला मैंने मध्यस्थ के माध्यम से किया जाने वाला विवाह, अगुआ। जानता है, लड़का लड़की के साथ अगुआ लेके जाता है, नहीं अगुआ जाएगा फिर शादी होगा, तो वो मध्यस्थ के माध्यम से शादी होगा, उसको क्या बोलेंगे? किरिंग बापला। सबसे प्रचलित विवाह है कौन विवाह? किरिंग बापला। फिर है गोलाइट बापला, मतलब एक लड़का एक लड़की है इधर और एक लड़का एक लड़की उधर, तो उस लड़का की शादी इस परिवार की लड़की से होगा और इस परिवार की लड़की की शादी उस परिवार के लड़का से होगा, तो गोलाइट विवाह उसको बोलते हैं। हम लोग का पहले प्रचलन था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखो टुनकी दिपिल बापला, गरीब परिवार की लड़की को लड़का के घर में लाके शादी करना क्या कहता है? टुनकी दिपिल बापला। इसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं काट के ब्याह कर लेने, नहीं था? कोई गरीब घर की लड़की को काट के ले गया अपना घर और वहां पे शादी किया, उसको संथाली भाषा में बोलते हैं टुनकी दिपिल बापला। अब जो घर दी जवाई, मतलब क्या होता है कि एक लड़का की शादी होगा और उसका जवाई बन के रहेगा, उसी घर में जाकर शादी हुआ, अपना घर नहीं जाएगा, वो जाएगा कहाँ? वो लड़की का घर जहाँ पे उसका शादी हुआ है, उसी को बोलते हैं घर दी जवाई बापला। अब देखो एक मूवी आया था, अनिल कपूर का मूवी था और श्रीदेवी का, क्या नाम है मूवी का? सोच के हमको बताओ। उसमें जवाई रहता है घर का, है जुदाई। जुदाई नहीं, जुदाई में तो खरीद लेती है, जुदाई में तो खरीद लिया श्रीदेवी से उर्मिला मातोंडकर। वो नहीं, जो कंपनी में काम करता है अनिल कपूर, लेबर रहता है, रवीना टंडन से प्यार करता है, बेटा रवीना टंडन से प्यार करता है, लेकिन शादी किससे करता है? श्रीदेवी से। वही वाला कहानी है, घर दी जवाई बापला। अब आ जाओ अबगीर बापला। ये क्या होता है? प्रेम हो जाएगा, प्रेम विवाह क्या बोलेगा? अबगीर बापला। और इतुत बापला, मान्य बाबू लड़की को भगा के ले जाके सिंदूर घास देगा, नहीं तो सिंदूर घासा भी है, वही होता है इतुत बापला, मैंने सिंदूर घास देगा। अब निर्बोलक बापला क्या होता है बताओ? क्या है? हाँ, एक लड़की जबरदस्ती एक लड़का से ब्याह करेगा, लड़का नहीं लड़की। संताली लड़के लोग बहुत एक्टिव होती है, हट्टा कट्टा होती है, जान लो बाबू, वो कोमल नहीं मारेगी, सोच जाएगा वहीं पे। तो निर्बोलक बापला देख लो, यहाँ पे देख लो दोनों तोड़ निकाली है और दोनों जगह लेटिंग पेटिंग है, मारेगी तो सूझ जाएगा वहीं पे, लड़ाई मार। तो निर्बोलक माने क्या? एक लड़की जबरदस्ती लड़का के घर में रहेगी, तो तोड़े से हम ब्याह करबो, ये वाला निर्बोलक। और बहादुर, लड़की लड़का दोनों भाग गए जंगल में, मैंने सीधा कहा सारे के खर्च समा जंगल में जाकर शादी कर लिया, वहां वाला। और राजा राजी मैंने पंचायत के मदद से शादी होता है कि दोनों लड़का लड़की शादी है, बस शादी करवा देगा उसको। सांगा तो सब जानता होगा, एक लड़की है जो विधवा हो गई है, उसका शादी उस लड़का के छोटे भाई से या किसी और शादी करवाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? सांगा बापला। तो ये कहानी समझा गया ना, सब विवाह। अब यहाँ देखो पौन क्या होता है? हाँ, वधू में लड़का जो है लड़की को देगा, न कि लड़की लड़का को देगा। हम लोग उल्टा होता है संथाली में, तो इसलिए संथाली समाज में लड़की बोझ नहीं है माँ बाप के ऊपर। तो पौन किसको बोलेंगे? वधू मूल को पौन कहा जाएगा। अब यहाँ देखो बिटलाहा क्या होता है? सबसे बड़ा सजा, तुम समाज के लिए कोई यौन अपराध कर लिया, किसी लड़की को तुम शोषण कर लिया है, तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, किसके द्वारा? बिटलाहा के द्वारा। सबसे बड़ा सजा है बिटलाहा। क्या है सबसे बड़ा सजा का नाम? क्या है? बिटलाहा है। अब देखो संथाली समाज को चार भाग में, चार हाड़ में, चार वर्ग में डिवाइड किया गया है। किसकू, मुर्मू, सोरेन और मुरंडी। ये सब संथाल है। कोई अपना टाइटल लिखा है, किसकू लिखता है, कोई मुर्मू लिखता है, कोई सोरेन लिखता है, कोई मुरंडी लिखता है। हम लोग घर तरफ बेसिकली तीनों मिलता है, किसकू, मुर्मू, सोरेन। ये मरूडी कम मिलता है। लेकिन जो किसकू क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? किसकू राजा होता है, मुर्मू पुजारी, सोरेन सिपाही और मरूडी कृषक, खेती बाड़ी करना। किसकू क्या होता है? तो कस के दबा कर रखेगा समाज को। कौन? राजा, मुर्मू पुजारी और सोरेन सिपाही और मरूडी। सबसे अधिक शोषण किसका होता है? यही कृषक का, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट कि आपका इसमें कितना गोत्र होता है? 12। लेकिन उप गोत्र कितना है? 144 उप गोत्र है, लेकिन मुख्य गोत्र 12 गोत्र है। अब यहाँ बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। बोलोगे इसमें बाल विवाह होता है? बाल विवाह नहीं होता है। यहाँ लड़की बालिग होने के बाद शादी करेगी, 18 साल के बाद ये होता है।
और संथाल और उनके पूर्वज एक किताब लिखा गया है, इसमें पूरा संथाली समाज का शुरुआत से लेकर अभी तक का कहानी लिखा गया है कि कैसे संथाली समाज का शुरुआत होता है। वो जो है कौन लिखा? डॉक्टर बरका किस्कू। कौन लिखा? डॉक्टर बरका किस्कू। किताब का नाम क्या है? संथाल और उनके पूर्वज, संथाल एंड इट्स इंसेस्टर्स। तो ये लिखा है। अब घोटुल क्या है? हाँ, घोटुल का नाम क्या है? युवागिरी। उरांव के युवागिरी का नाम क्या है? घुमकुरिया। मुंडा के युवागिरी का नाम क्या है? गित्ती ओड़ा, है ना। तो उसी तरह से घोटुल किसका है? संथाल का है। बापला, विवाह को इन लोग बापला बोलता है। पोन, बधु बोल को पोन बोलेगा। अब तो गांव, एक किताब है हड़मक अब तो, कौन लिखा है? आर काटेस, है ना। हड़मक अब तो मैंने हड़मा का गांव, है ना। अब देखो बाखेर क्या होता है? मंत्र। जो जादू टोना करता है उस मंत्र जो उच्चारण करता है उस मंत्र क्या बोलता है? बाखेर। क्या बोलता है? बाखेर। और गांडी, खिचड़ी। जो धार्मिक प्रोग्राम होता है सामूहिक उसे गांव वाला लोग और जो मिलके जो खिचड़ी बनाता है उसे क्या बोलते हैं? गांडी बोलते हैं। तो घोटुल युवागिरी, बापला विवाह, पौन बधुमुल, अब तो गांव, बाखेड़ मंत्र और गांडी खिचड़ी। अब यहाँ पे समझो मांझी क्या होता है? पूरा संथाली समाज का जो गांव होता है उसका मुखिया कहलाएगा कौन? मांझी। क्या कहलाएगा जी? मांझी। तो मांझी किसी को बोल रहे तो बोका नहीं है वो मांझी बहुत बड़ा पद है। क्या? मांझी। अब प्रमाणिक या प्राणिक कौन है? इसको बोलते हैं उपग्राम प्रधान, होता है ना। ये होता है, ये मांझी का सपोर्ट ही करता है। और गोड़ैत या गोड़ाइत, ये जो है मांझी का सूचनाओं को गांव तक पहुंचाएगा। ये कौन होता है? गोड़ैत या गोड़ाइत। और मांझी का सपोर्टर कौन होता है? जोग मांझी, सहायता करने वाला। अब यहाँ पे आ जाओ मांझी थान। मांझी थान और जाहिर थान दो अलग अलग चीज है। दोनों आप लोग एक जैसा समझते होंगे, एक जैसा नहीं है। मांझी थान में क्या होता है? मीटिंग होता है, संथाली समाज का मीटिंग, जिसको अखड़ा बोलते हैं। वो अखड़ा को क्या होता है? मांझी थान। वो मीटिंग होगा कहाँ पे? मांझी थान में, पंचायत बैठेगा। और जाहिर थान किसको बोलेंगे? जहाँ पे पूजा होता है, जहाँ पे महिलाओं को जाना वर्जित है। जाहिर थान में बेसिकली सारजोम का गाछ या साल का पेड़ होता है, वहीं भी पूजा किया जाता है। क्या? जाहिर थान में। और इन लोग जो है माँ को क्या बोलता है? माँ को क्या बोलता है? बोंगा। बोंगा बोलेंगे, बताइए। बोंगा बोलता है लोग माँ को। और इन लोग का शुरुआत पहला त्योहार होता है, क्या बोलते हैं? माघ बोंगा। मैंने इन लोग का जो साल का पहला जो होता है उसको बोलते हैं माघ बोंगा। इस जनवरी बोलते हैं, इन लोग क्या बोलेगा? माघ बोंगा। अब यहाँ समझो कॉमकट। ये कॉमकट आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे बड़ा चित्रकारी इसका नाम क्या है? कॉमकट चित्रकारी। बेसिकली क्या बनेगा? बर्तन में। कॉमकट चित्रकारी क्या बनेगा? बर्तन में। और जो पहला बनेगा वो धोकरा कला। पहला में जो बनता है चित्रकारी उसको क्या बोलते हैं? धोकरा कला बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ कि सिंह बोंगा कौन। पहले समझो तीन चीज का खाना है लोग खाता है, बासक्याक का, माजवान और कदोक। बासक्याक क्या है? सुबह का खाना को लोग बोले क्या? बासक्याक। जैसे बासी भात, तो बासी कर दो, बासी याद आ जाएगा। बासी लिखा ना, कर दो बासी। बासी भोजन कब? सुबह में। रात वाला सुबह खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, तो बासी बासक्याक हो जाएगा। माजवान कब? दोपहर खाना माजवान हो जाएगा। और कदोक मैंने क्या? रात का खाना कदोक। तो सुबह का बासक्याक, माजवान, दोपहर का और रात का कदोक होगा। कुछ कुछ यहाँ पे इन लोग का धार मैंने आपका नहीं देवता है। तो सबसे बड़ा देवता संथाल का सिंह बोंगा, जो सूर्य का प्रतीक है। सिंह बोंगा। सेकेंड मारंग बुरु, जिसको बोलते हैं पहाड़ का देवता। तीसरा जाहर एरा, जिसको बोलते हैं जाहिर थान का जो देवता होता है, वहां पे क्या होता है? जाहिर एरा। और ओड़ाग बोंगा, गांव का घर का देवता बोलते क्या? ओड़ाग बोंगा। और है अबके बोंगा, परिवार का देवता। अबके बोंगा, एक परिवार का कुल देवता होता है ना, उसको बोलते हैं अबके बोंगा। ये आपका कुछ कुछ फैक्ट था, हो जाना क्लियर पर संथाली। और इतना ही पढ़ना।